तो ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस Q और P का भी है वो इक्वल है, PQ डिस्टेंस QR डिस्टेंस के इक्वल है। तो हमने क्या कर लिया, देखिए आपके सामने कि हमने क्या किया, पहले कोऑर्डिनेट्स ले लिए इसके। देखिए जैसे ये है आपका, तो पहले हम PQ डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, देखिए PQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने ये किया कि जैसे यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 डिसाइड कर लिया। पहले क्या किया डिसाइड हमने कि जैसे ये आपका है वो x1 y1 है, ये x2 y2 है। डिसाइड करने के बाद में हमने डिस्टेंस फार्मूला में इसको पुट किया। डिस्टेंस फार्मूला में पुट करने के बाद में देखिए हमारे पास फाइनली √41 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो है वो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है, ठीक है, Q और R के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी पहले हम इसके x1 y1 x2 y2 है वो सेट कर लेंगे। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 सेट करने के बाद में हमने है वो डिस्टेंस फार्मूला में इसको पुट किया, और डिस्टेंस फार्मूला पुट करने के बाद में हमारे पास फाइनली ये सोल्यूशन आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको मालूम है कि ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर है, यानी कि PQ डिस्टेंस है वो QR डिस्टेंस के बराबर है। तो क्या करें, क्या इन दोनों को हम इक्वल कर लें। ठीक है, तो हम इनको इक्वल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जैसे PQ डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, QR डिस्टेंस के इक्वल है। तो हमने क्या कर लिया, PQ डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है √41, और ये डिस्टेंस जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास x² + 25। इस तरह से ये रूट में है, दोनों रूट में, रूट को रूट से कैंसिल कर दो या फिर स्क्वायरिंग करके कर दो, दोनों में एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास फाइनली आ गया 41 = x² प्लस कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमको क्या करना है, 25 को इधर ले आओ, 25 को इधर ले आए तो हमारे पास आ गया ये x² = 16 आ गया। और x = हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ±4 लिख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए जब x की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हम दोनों सिचुएशंस ले सकते हैं इसमें, x = +4 भी ले सकते हैं और x = -4 भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू आई है। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं भाई x = हमने ले लिया 4, यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, तो जब x = यहाँ पे 4 ले लिया हमने, तो देखिए अब इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ का डिस्टेंस तो हमको पता ही है। ठीक है, अब ये देखिए ये x = मैंने 4 लिया, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है हमको। ठीक है, PR के बीच में, तो PR डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देखिए तो PR डिस्टेंस के लिए हम क्या, डिस्टेंस फार्मूला वही यूज में लेंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए x = आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 4 ले रहे हैं, इसकी जगह 4, तो 4 6 हो गया और एक 5 3 हो गया। तो हम x1 y1 और x2 y2 ये किस तरह से लेंगे हम, देखिए x1 y1 तो उसको ले लीजिए आप 5 और -3 को, और x2 y2 क्या लेंगे आप, 4 और 6 ले लीजिए आप, 4 और 6 ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इनको इसमें पुट कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए पुट किया हमने, तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ रखी, जैसे ये 4 माइनस कितना आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, प्लस फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, y2 क्या है हमारे पास 6 है, 6 माइनस 3 है, तो माइनस हो के प्लस हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा 6 - 3 का ये, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 आ जाता है 9 का स्क्वायर। तो एक्चुअली ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास √82 आ गया। तो ये देखिए ये डिस्टेंस आपके पास आ गया। ये किस कंडीशन में आया, ये उस कंडीशन में आया जब आपने x = 4 लिया है। ठीक है, अब अगर जैसे मान लीजिए हम x = -4 ले लेते हैं, सपोज कि यहाँ पे x = -4 का भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर x = -4 ले लेते हैं तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 x2 और y2, इसकी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने -4 ले लिया तो 5 3 तो ये आ ही गए आपके। ठीक है, 5 3 के अलावा जैसे यहाँ पे -4 और 6 आ जाएंगे, -4 और 6 आ गए। अब हमको फार्मूला वही यूज़ में लेना है, और डिस्टेंस तो वही पता करना अपन को, PR डिस्टेंस। ठीक है, तो फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये ले लिया हमने y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें कंडीशंस क्या कर रहे हैं,
हम जैसे ये वैल्यूज़ रख रहे हैं इसमें, जैसे x2 की वैल्यू कितनी है -4 है और x1 की कितनी है 5 है, तो -5, तो इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से जैसे y2 की वैल्यू क्या है इसमें 6 है और ये y1 की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 में से 3 को माइनस किया 3 आया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो हमने है वो यहाँ पे इसमें 5 और -3 x1 y1 यहाँ पे देखिए -3 लेना है अपन को, यहाँ पे ये छोटी सी हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 और -3 लेना है और यहाँ पे हमने जो है वो -3 लिया था, तो यहाँ देखिए x और ये, अब यहाँ पे अगर -3 लेना है हमें तो माइनस क्या हो जाएगा ये इसमें, देखिए y2 क्या है आपके पास, y2 है 6 और y1 क्या है आपके पास, y1 जो है वो आपके पास है वो कितना है -3, तो -3 बाद में चल के क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पे 5 और 4 लिया आपने, तो जैसे ये जो है वो -4 और ये -5। ठीक है, ये ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, ये भी 9 9 जा कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, ये 81 ये हो गया इसके अंदर। अब 81 ये हो गया आपके पास और 81 ये हो गया, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 162, √162 आ जाएगा ये √162। तो इसको हमें वो फैक्टराइज करके और उस तरह से भी हम 2√81 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका आ जाएगा फाइनली डिस्टेंस PR का डिस्टेंस आ गया, ये जो है वो आपका आ गया PR का डिस्टेंस। यहाँ से अगर हम कंडीशन ये माइनस वाली लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको x की जगह माइनस रखना पड़ेगा और अगर कंडीशन आप प्लस की लेते हैं 4 वाली तो x = आपको क्या रखना पड़ेगा प्लस का 4 रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सम नंबर 9। अब आ जाते हैं हम हमारे सम नंबर 10 में। सम नंबर 10 देखिए आप, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सम है और जनरली ये ऐसे सम्स जो हैं वो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के सम्स अगर आपके, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस अपन चल रहे हैं, तो सिलेबस में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इससे आगे वाली एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है, बट वो भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो सम है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सम को देखने से ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हल्का सा हमें लगेगा टिपिकल है, बट ये इतना टिपिकल नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा क्या है वो आपको है अपने माइंड को यूज़ में लेना है। देखिए लिखा क्या है, फाइंड द रिलेशन, हमको रिलेशन फाइंड करना है किस किस में, x और y में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, सच दैट कि पॉइंट्स इसमें जो ये x और y है, ये पॉइंट्स हमारे x और y, ये दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट पे हैं। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे है। अब किससे इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये x y, जैसे मान लीजिए एक डिस्टेंस यहाँ हो गया 3 और 6 से, ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस है वो -3 और 4 से है। यानी एक्स वाई जो भी पॉइंट्स हैं अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इससे 3 6 से उसी डिस्टेंस पे मान लीजिए ये हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है सपोज कीजिए। तो हम ये कहेंगे कि ए बी डिस्टेंस इक्वल है और ए सी डिस्टेंस भी इक्वल है ना। अब रिलेशन हमें फाइंड करना है तो वही फार्मूला तो हमको वही यूज़ में लेना है, डिस्टेंस फार्मूला, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो इट मीन्स ये हो गया कि पहले अपन ए बी जो पॉइंट है ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला वही यूज़ में लेंगे अपन, x2 - x1 का होल स्क्वायर कर लिया हमने, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, यहाँ देखिए अब यहाँ पे पहले आप कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखने में आप है वो थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पे x2 y2 के केस में आप ये ले लीजिए x और y, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न कम रहेगा इसमें। और यहाँ पे x1 y1 के केस में ये ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखिए आप, जैसे x2 y2 है तो x - 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखिए y2 - y1 में y -6 हो जाएगा, इसमें ये y -6 हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ऐसे आगे चलें। ठीक है,
अब ये तो हो गया आपका ए बी डिस्टेंस, उसको आगे फिर आगे करेंगे अभी। अब हम ए सी डिस्टेंस पता कर लेते हैं, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस तो है ही है। अब एक्चुअली डिस्टेंस कितना है वो हम पता कर रहे हैं, तो अब ए सी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही यूज़ में लेंगे हम, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे भी फॉर्मूला तो वही यूज़ में लेना है। अब देखिए x2 क्या है आपके पास, x2 आप इसको लीजिए, x1 इसको लीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ x1 y1 x2 और y2, ठीक है। x2 y2 हमने वही x और y को लिया है, और x1 y1 किसको लिया है, -3 और 4 को लिया है यहाँ पे, ये केस। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू क्या आपके पास x है, और इसकी जगह x1 -3 है, तो हम क्या करेंगे x और फिर -3 लिखेंगे, तो उसको पहले से ही प्लस कर देते हैं ना हम, तो x + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस y2 माइनस y1 है, तो y में से हम किसको माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो y -4 आ गया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया हमने, ठीक है। ये आ गया आपके पास AC और ये आ गया AB। अब कंडीशंस क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन में क्या है, इक्वी डिस्टेंट, यानी ये पॉइंट जो है, ए पॉइंट है वो बी से भी उतना ही दूर है जितना कि ये सी से दूर है, तो इक्वी डिस्टेंस है यहाँ पे। इक्वी डिस्टेंस है तो क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इनको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास ए बी जो है वो डिस्टेंस है वो ए सी डिस्टेंस के इक्वल है, तो इट मीन्स कि फिर ये भी इक्वल है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है दोनों। अब जब दोनों इक्वल है ये वैल्यू, तो हम ये कर सकते हैं कि इसका रूट और इसका रूट स्क्वायरिंग से हटा सकते हैं, या रूट से रूट को कैंसिल कर दो, तो बचेगी जो वैल्यूज लिख लेते हैं हम, तो वैल्यूज जो बचेगी वो क्या आ रही है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। ये तो ए बी डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब इधर ए सी डिस्टेंस की बात करें तो ये x + 3 का होल स्क्वायर, और ये जो है वो y -4 का होल स्क्वायर। ये इतनी कंडीशंस आ गई हमारे पास। अब हमको क्या करना है, क्योंकि रूट तो रूट से हट गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, और आपके इधर आप ले लेंगे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आइडेंटिटीज यूज़ कर लीजिए आप, जैसे इसमें आ जाएगा ये x² - 6x आ गया, और प्लस जो है वो 9 आ गया, प्लस इसमें क्या आ जाएगा आपके y² - 12x 12y, और प्लस का 36 आ गया। ये तो इस साइड में आ गया, ठीक। अब इस साइड की बात करें हम, तो ये आ गया x² + 6x आ गया, प्लस 9 आ गया, और इधर की बात करें हम तो ये आ जाएगा y² - 8y, और ये प्लस 16 आ गया, 4 4 = 16। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की है यहाँ पे, आपको पता है, क्योंकि आप तो सब लोग जो है वो ऐसे आइडेंटिटीज लोअर क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। तो x को x² से हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ कोई डाउट नहीं है, इसको हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं। y² को हम भी y² से कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज़ तो इतना कैंसिलेशन तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस का 9 है और यहाँ पे प्लस का 9 है, तो यहाँ पे भी हम ये कंडीशन जो है इसको हम वो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास में इस साइड में और उस साइड में क्या रहा वो देखना आपको। तो देखिए, इस साइड में आपके पास क्या रह गया, माइनस का 6x रह गया, माइनस का 12y रह गया, और प्लस का 36 रह गया। ये तो है वो आपका LHS साइड। अब RHS साइड देखिए, इसके अंदर RHS साइड में क्या रह गया आपके पास, 6x - 8y और प्लस 16। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इस 6x को इस 6x से क्या कर दो, कैंसिल कर दो, लेकिन ना, इसको हम नहीं कर सकते कैंसिल, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए, हैं, साइन का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम xy को इधर ले लेते हैं, जैसे ये 6x है इधर है पहले से, और ये 6x को हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का 6x हो जाएगा। अब ये 8y जो है वो पहले से इधर है, ठीक है, 12y को हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 12y हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में 16 देखो पहले से इधर है, ठीक है, तो हम जो है वो 36 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। इतना देख लीजिए आप, ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना हमने उधर शिफ्ट कर दी, और शिफ्ट करने के टाइम में आप जानते हैं कि इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 और 6 कितना हो गया, ये 12x हो गया। अब यहाँ पे 8 और 12 है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो कितना बच जाएगा इसके अंदर, ये बच जाएगा 4, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 4y आ जाएगा, और वहाँ पे माइनस का 20 बच जाएगा, ठीक है। इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा और क्लियरली आपको वो दिख जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी दिखने में। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख रहे हैं, ये फाइनल जो है वो इसका स्टेप है,
तो इसमें हमारे पास है 12x, फिर 4y प्लस का 4y है और माइनस का 20 है, इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब बताइए इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है? बिल्कुल। तो क्या आ गई कॉमन? 4 आ गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस कितना आ गया 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हम इस 4 को हटा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर 0.4 होगा तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रिलेशन क्या हो गया आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपका रिलेशन। तो जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा है ठीक वैसा हमने सॉल्यूशन इसका दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि रिलेशन बताइए x और y के बीच में, ठीक है, और ये x और एक्स वाई जो पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स वाई पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट पे इन दोनों पॉइंट्स हैं, तो ये ऐसे हमने इसको रिलेशन को है वो डिराइव कर दिया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने चलो अभी ये दो ही सम्स हमने किए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब 7.2 एक्सरसाइज जो है वो हम नए लेक्चर में अगले लेक्चर में करेंगे, और तब तक के लिए ये सब जो है वो आप इनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। धन्यवाद, थैंक यू।